Dear students and viewers, welcome back in this video. इस वीडियो में हम डार्ट का एक और लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट मैप्स इसको डिस्कस करेंगे। मैप्स बेसिकली एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू। जिस तरह लिस्ट एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट है जो डेटा स्टोर करने के काम आता है, उसी तरह मैप भी एक वैसी ही एक कलेक्शन है, एक वैसा ही कलेक्शन ऑब्जेक्ट है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट में जो डेटा आमतौर पे हम स्टोर करते हैं वो इंडेक्स और डेटा के पेयर की फॉर्म में होता है। जो भी डेटा हम लिस्ट में स्टोर कर रहे होते हैं वो कंटिगुअस होता है, यानी वो कंसेक्यूटिव लोकेशंस पे पड़ा होता है, और दूसरा ये कि उसका इंडेक्स बेसिकली इंक्रीमेंटल ऑर्डर में मूव करता है और ये इंटीजर होता है 0, 1 एंड सो ऑन। यहाँ मैप में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। मैप में हम डेटा को इंडेक्स वाइज स्टोर नहीं करते, बल्कि हम उसको एक की के साथ एसोसिएट करते हैं, और जो डेटा जिसको हम वैल्यू कहते हैं वो एक की के साथ एसोसिएट होकर स्टोर होता है। दोनों की और वैल्यू मैप में नल नहीं हो सकते, और की हमेशा हर डेटा एलिमेंट के लिए यूनिक होनी चाहिए, जिस तरह इंडेक्स लिस्ट में यूनिक होता है। वैल्यू बहरहाल रिपीट हो सकती है मैप में। मैप को पढ़ना और समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शंस करते हैं या डिफरेंट तरह के फ्लटर में जो विजिट्स हम बनाएंगे उसमें हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो मैप डिपेंडेंट हैं क्योंकि मैप उन्हें एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है। और ख़ास तौर पर जो टेबल का डेटा होता है जो रिलेशनल डेटाबेस में से आता है, उस टेबल डेटा को बआसानी हम मैप्स की सूरत में स्टोर कर सकते हैं, सेलेक्ट क्वेरी अप्लाई करके, और फिर उसे ट्रेवर्स और यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। हम मैप को क्रिएट करना सीखते हैं। इसको हम लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लिस्ट को मैप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को अब हम इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम एक मेन फंक्शन का स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं और प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम को हम सेव करते हैं डार्ट फोल्डर में, और हम इसका नाम रख लेते हैं maps test डॉट डार्ट। तो ये प्रोग्राम अब हमारा सेव हो गया। इसमें अब हम मैप को क्रिएट करना सीखते हैं, और फिर उसके बाद हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो मैप को हम मैप डेटा टाइप के थ्रू क्रिएट करते हैं, और लेट्स से अभी हम जो मैप क्रिएट करने जा रहे हैं उसमें हम स्टूडेंट्स और उनकी एजेस को स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट और एजेस, जो स्टूडेंट का नाम होगा वो आप जानते हैं वो स्ट्रिंग में होता है, और जो उनकी एज है वो हम इंटीजर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मैप हमें चाहिए उसमें जो की होगी हमारे पास वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। ये की और वैल्यू किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो वैल्यू है वो उसकी टाइप हम इंटीजर रखेंगे। उसके बाद हम मैप का नाम रख लेते हैं, लेट्स से स्टूडेंट्स, और फिर मैप के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम एम्प्टी मैप क्रिएट कर लेते हैं। हम चाहें तो इसको फौरन प्रिंट करके भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्विकली प्रोग्राम को रन करके देखूं तो डॉट रन मैप्स डॉट टेस्ट डॉट डार्ट, और राइट, इसमें स्टूडेंट्स के स्पेलिंग में हमने मिस्टेक कर दी है, इसको हम ठीक करते हैं और अब दोबारा से इसको रन करते हैं। तो ये देखें प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये मैप जो मैंने प्रिंट किया है ये पेयर ऑफ करली ब्रैकेट से एक एम्प्टी मैप को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो हमें डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। अब हम मैप के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। उसका तरीका ये है कि हम मैप का नाम यूज़ करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम एक की असाइन करेंगे। लेट्स से हम यहाँ लिख लेते हैं बिलाल, और क्योंकि स्टूडेंट का नाम हम रखना मकसद था, और साथ में हम उसकी कोई सी भी एज लेट्स से या इंटीजर वैल्यू जो है वो स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद हम एक और डेटा एंट्री क्रिएट करते हैं, और लेट्स से हम इसके साथ भी एज एसोसिएट करके उसको भी स्टोर कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो हमने स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे भी की। इसके बाद एक और एलिमेंट हम स्टोर करते हैं लाइक दिस,
स्ट्रिंग हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में पास करेंगे और उसके बाद उसकी एज। तो अब हमने मैप के अंदर 3 डेटा एलिमेंट्स स्टोर किए हैं। पहला डेटा एलिमेंट उसकी की बिलाल है और वैल्यू 24 है, दूसरे में की सलमान है और वैल्यू 25 है, और थर्ड में की अदनान है और उसकी वैल्यू 26 है। जो हमने डिक्लेरेशन के वक्त पेयरिंग की होती है की और वैल्यू की, वैसे ही हम डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ हमने मेंशन किया कि की स्ट्रिंग टाइप की होगी तो हमें की हर हाल में स्ट्रिंग टाइप की ही सेट करनी है। वैल्यू इंटीजर की होगी तो हमें वैल्यू इंटीजर ही यहाँ असाइन करनी है। इसके अलावा ये कीज रिपीट नहीं हो सकती, जैसे मैंने पहले कहा बिलाल, सलमान, अदनान, ये तीनों स्ट्रिंग्स डिफरेंट यानी यूनिक होनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने बनाया। वैल्यू बहरहाल रिपीट हो सकती है। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये ना नीदर की नॉर वैल्यू कैन बी नल। अब हम इसको क्विकली प्रिंट करके देखते हैं। तो अब आप देखिएगा कि तीनों डेटा एलिमेंट्स पेयरिंग में हमें नजर आएंगे। ये देखें, ये की है और ये कॉलन के बाद उसकी वैल्यू, ये की है और ये उसकी वैल्यू, इसी तरह ये की है और ये उसकी वैल्यू। तो आई होप कि मैप को कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट करना, उसमें डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करना और फिर उसको प्रिंट करना आपको समझ आया होगा। अब हम ये काम करते हैं कि हम इस मैप को लिस्ट में कन्वर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स को देखते हैं। आमतौर पर जब भी आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे या डेटा स्टोरेज की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्लासेस के साथ और उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पर भी एक क्लास का मॉडल बना लेते हैं और उसको हम यूज़ करेंगे फिर कन्वर्जन के तौर पर, और यही आपको फ्यूचर में मदद देगी जब आप डेटाबेसेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो हम एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर, उसका नाम रख लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ये जो मैप हमने क्रिएट किया है ये भी स्टूडेंट का नाम और एज ही बेसिकली स्टोर कर रहा है। इसमें सबसे पहला डेटा मेंबर हम स्ट्रिंग टाइप का नेम डिक्लेयर कर लेते हैं और दूसरा एज। अब हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इन दोनों को इनिशियलाइज करेंगे और इस सिंटैक्स से अब आप लोग फेमिलियर हैं, शुगर सिंटैक्टिक सिंटैक्स है। हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया है जिसमें नेम और एज दोनों को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। इसके बाद हम टू स्ट्रिंग का फंक्शन उसे ओवरराइड कर लेते हैं। टू स्ट्रिंग का फंक्शन हर क्लास को इसकी सुपर मोस्ट क्लास जो कि ऑब्जेक्ट होती है वहां से इनहेरिट होता है। तो डार्ट की तमाम क्लासेस की जो सुपर मोस्ट क्लास है वो ऑब्जेक्ट क्लास है। टू स्ट्रिंग वहाँ डिफाइंड है, आप किसी भी क्लास में उसको ओवरराइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करेंगे जिसमें ये दोनों डेटा मेंबर्स वैल्यूज उसकी ऑब्जेक्ट की प्रिंट हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसके बाद हम यहाँ इन दोनों को डिस्प्ले पे दे देते हैं। ऑलराइट जी, ये हम करली ब्रैकेट्स में मैप को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये हमने दिस डॉट नेम को डिस्प्ले में दे दिया। डॉलर के साथ हमें करली ब्रैकेट्स यूज करनी होती हैं, तो यहाँ हम करली ब्रैकेट्स लिखेंगे और इसके बाद दूसरे डेटा मेंबर यानी एज को भी हम डिस्प्ले में दे रहे हैं। तो इसको हम सेव करके एक बार रन करके देख लेते हैं ताकि कोई सिंटैक्स एरर है तो वो हम देख लें। सिंटैक्स एरर आ गया है, स्पेलिंग के नेम हमने आइडेंटिफायर के गलत लिखे हैं, ये अब नाम ठीक हो गया। ये देखें जी, तो हमने क्लास का मॉडल बिल्ड कर लिया है। अब हम इसको यूज़ करेंगे कन्वर्जन में और इसी तरह जब हम लिस्ट को मैप में या मैप को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर हम इस स्ट्रक्चर को, इस मॉडल को हम यूज़ कर रहे होंगे। क्लास हमने डिक्लेयर की, दो डेटा मेंबर, एक इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और टू स्ट्रिंग को हमने ओवरराइड किया। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले कन्वर्टिंग मैप टू अ लिस्ट, इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिर इस काम के लिए हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट लिस्ट या एस लिस्ट का इसका नाम रख लेते हैं और इसको हम एम्प्टी
क्रिएट करते हैं, आपको पता है कि ये एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स ये इंडिकेट करेंगी कि ये लिस्ट डायनामिकली ग्रोएबल है, फिक्स्ड साइज नहीं है। ओके, उसके बाद हम मैप जो हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स का, इस पर हम फॉर ईच फंक्शन कॉल करते हैं और इस फॉर ईच फंक्शन के थ्रू ही हम मैप्स के तमाम एलिमेंट्स को एक स्टूडेंट्स की लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस फॉर ईच फंक्शन का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो वही दो मेंबर्स होंगे जो हम यहाँ पर, एक तो ये जो मैप में स्टोर हुए हुए हैं की वैल्यू की फॉर्म में, और दूसरा जो इस क्लास के डेटा मेंबर्स हैं, तो हम उनका नाम नेम और एज रख लेते हैं। तो जब भी मैप का हर एलिमेंट ट्रेवर्स होगा तो उसमें जो की है वो नेम में स्टोर हो जाया करेगी और वैल्यू एज में हमें मिल जाया करेगी, एज आइडेंटिफायर के फॉर्म। अब हम यहाँ पर इस एनोनिमस लैम्डा फंक्शन के थ्रू इस मैप के तमाम एलिमेंट्स को एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो ये हमारे पास एनोनिमस फंक्शन का सिंटैक्स है, एनोनिमस लैम्डा फंक्शन का। यहाँ पर दोनों पैरामीटर्स हैं, फिर फैट एरो है और उसके बाद करली ब्रैकेट्स हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि हम इस मैप के तमाम ऑब्जेक्ट्स को इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। सो दैट विल बी लाइक एस लिस्ट डॉट ऐड। ठीक है, ये डॉट ऐड का फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करता है। अब हमने लिस्ट में एलिमेंट को की वैल्यू की फॉर्म में नहीं बल्कि एज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, इसी वजह से हमने ये क्लास इस डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए क्रिएट की है। तो यहाँ हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एनोनिमस ऑब्जेक्ट, इसका भी हमने फिलहाल कोई नाम नहीं रखा। और ये दो पैरामीटर जो हमें फॉर ईच फंक्शन के थ्रू रिसीव हो रहे होंगे वो हम यहाँ स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को पास कर देंगे, लाइक दिस। इसको मैंने अब सेव किया और इसके बाद हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं, एस लिस्ट को, लाइक दिस। फिर से हमने एक डायनामिकली ग्रोएबल लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद मैप पर फॉर ईच फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर एनोनिमस लैम्डा फंक्शन के थ्रू हमने दोनों की और वैल्यू को रिट्रीव किया और फिर लिस्ट पर ऐड का फंक्शन कॉल करते हुए उसमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर उस ऑब्जेक्ट में यही दोनों पैरामीटर जो हमें मैप की एक एंट्री से मिले थे वो उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर दिए और लिस्ट इस तरह पॉपुलेट हो गई और फिर हमने उस लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो जनाब ये देखें, अब वो ऑब्जेक्ट्स जो हमने स्टूडेंट की क्लास के थ्रू स्टोर किए थे वो अब यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं और ये प्रिंट मेथड हमने खुद से बनाया था, हमने करली ब्रैकेट्स दी थी और उसके अंदर नेम कॉमा एज को हमने प्रिंट किया था। तो टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करने से ये हुआ कि हमारा डेटा करली ब्रैकेट्स की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो स्पेसेस हैं इन दोनों के साथ, इसको भी चाहें तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्पेसेस को ख़त्म कर दें, तो जब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट प्रिंट में आएगा, डिस्प्ले होगा, तो फिर ये साथ में ब्लैंक स्पेसेस डिस्प्ले नहीं होंगी। ये देखें, अब वो साथ करली ब्रैकेट्स के साथ मिल गया। आई होप कि मैप को लिस्ट में कन्वर्ट करने का ये मेथड आप सबको समझ आया होगा। अब हम एक और मेथड की बात करते हैं, यूजिंग आईट्रेबल मेथड, कन्वर्जन थ्रू आईट्रेबल। इसमें भी दो मेथड्स हैं, इन दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो मैप हमने क्रिएट किया है स्टूडेंट्स का, उस पर हम एंट्रीज का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये देखें, आईट्रेबल। तो हमें अब आईट्रेबल ऑब्जेक्ट की एक्सेस हो गई है। अब उसके बाद हम दोबारा इस आईट्रेबल ऑब्जेक्ट पर दोबारा से फॉर ईच का फंक्शन कॉल कर सकते हैं और बाकी का मेथड आप फेमिलियर हो गए। अब यहाँ पर इशू ये है कि यहाँ जिस तरह अर्लियर हमें दोनों की और वैल्यू एज अ पेयर मिल गए थे, यहाँ पर एंट्रीज के ऑब्जेक्ट के थ्रू जो आइटरेबल ऑब्जेक्ट है वो मैप के अंदर हर ऑब्जेक्ट को एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट रिट्रीव करता है। तो फिर यहाँ जो हमारे पास जो पैरामीटर होगा वो सिंगल होगा, दो नहीं होंगे। तो पूरा ऑब्जेक्ट अब इस ई के अंदर इनकैप्सुलेटेड है, इसमें से हम उन दोनों को रिकवर कर सकते हैं। ये देखें, अब हम यहाँ पर टेम्पररी एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से टी लिस्ट, क्योंकि वो पहली लिस्ट पॉपुलेट हो चुकी है।
उसी में अगर हम दोबारा से एंट्रीज करेंगे तो वो एंट्रीज डबल हो जाएंगी। सो मैंने एक और टी लिस्ट के नाम से एम्प्टी डायनामिकली ग्रोएबल लिस्ट क्रिएट कर लिया। तो अब मैप का हर ऑब्जेक्ट इस ई के अंदर मौजूद है। अब हम इसको भी एनोनिमस लैम्डा फंक्शन के थ्रू पॉपुलेट करेंगे। टी डॉट लिस्ट, टी लिस्ट डॉट ऐड, यहाँ पर भी हम स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और स्टूडेंट क्लास के जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमें नेम और एज रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हमें हिंट भी मिल रहा है। अब वो नेम और एज इस की ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें रिट्रीव करना है। तो नेम हम जानते हैं कि की है और एज उसकी वैल्यू है। सो हम ई डॉट की उसके नेम को रिकवर करने के लिए और ई डॉट वैल्यू उसकी एज को रिट्रीव करने के लिए यूज करेंगे। तो इस मेथड के थ्रू भी हम किसी भी मैप ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ अब हम इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं, की लिस्ट। द आउटपुट शुड बी सेम जो कि पहले आई है। लेट्स सी। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास एक मिस्टेक है एज यूजुअल, टाइपो। की लिस्ट एल कैपिटल है, डॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ऑलराइट, ये देखें जी, दोबारा से जो मैप हमने क्रिएट किया था उसी के ऑब्जेक्ट्स को हमने दो मेथड्स के थ्रू लिस्ट में कन्वर्ट करना सीख लिया। आई होप कि ये मेथड भी आपको समझ आया होगा। इसके अलावा एक और थर्ड मेथड भी है और ये मेथड आप फ्लटर में भी ऑफन देखेंगे। यहाँ पर हम दोबारा से एक नई लिस्ट क्रिएट करते हैं। अब इसको हमने यू लिस्ट का नाम दे दिया है। अब यू लिस्ट में हम किस तरह मैप से डेटा रिकवर करके पॉपुलेट करेंगे तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स डॉट एंट्रीज डॉट मैप, ये मैप फंक्शन हमें तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैप करने में फैसिलिटेट करेगा और फिर उस मैप को हम टू लिस्ट के थ्रू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम यू लिस्ट को असाइन कर देंगे। यहाँ पर भी मैप का हर ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेटेड होगा। सो हमें दो पैरामीटर नहीं नेम और एज बल्कि एक ही पैरामीटर ई रिक्वायर्ड होगा क्योंकि आइटरेबल मेथड है। यहाँ पर हम दोबारा से फैट एरो यूज करेंगे और फिर यहाँ डायरेक्टली हम स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसमें हम ई डॉट की कॉमा ई डॉट वैल्यू, जिस तरह हमने इस स्टेटमेंट में किया था, जो ई ऑब्जेक्ट मैप के हर एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर भी वही रिप्रेजेंटेशन हमें अवेलेबल है। हमने इसको मैप किया है स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट पर और उसका फर्स्ट आर्गुमेंट ई डॉट की है और सेकंड आर्गुमेंट ई डॉट वैल्यू है। इसके बाद ये तमाम ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन क्रिएट होके एक मैप में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और फिर हम इस पर टू लिस्ट का फंक्शन कॉल करेंगे तो फिर वो डायरेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट होकर यू लिस्ट को असाइन हो जाएंगे और हम इस यू लिस्ट को डिस्प्ले में दे देते हैं ताकि हम इसका इफेक्ट देख सकें। हम रन करते हैं, ये लें जी। थर्ड मेथड के थ्रू भी हमने इस मैप को लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। आई होप कि ये आइटरेबल मेथड्स भी आपको समझ आए होंगे और ये फॉर ईच फंक्शन के थ्रू जो हमने कन्वर्जन की है ये भी आपको समझ आई होगी। अब हम इसके बाद कंक्लूड करने से पहले, जिस तरह हमने मैप को लिस्ट में कन्वर्ट करना सीखा है इसी तरह हम लिस्ट को मैप में कन्वर्ट करना भी सीख लेते हैं। कन्वर्टिंग अ लिस्ट टू अ मैप। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले दोबारा से एक नई लिस्ट क्रिएट करते हैं। इसका नाम मैंने न्यू लिस्ट रख लिया है और इसको भी हम डायनामिकली ग्रोएबल बनाते हैं। इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैनुअली ऐड कर लेते हैं और ऑब्जेक्ट्स आप जानते हैं स्टूडेंट क्लास के ही होंगे जो हमने ऊपर क्रिएट किए। यहाँ पर हम स्ट्रिंग और वैल्यूज की पास करते हैं। लेट्स से नासिर एंड 19, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इनकी वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं। असगर एंड 20, इसको हम रिपीट कर लेते हैं और लेट्स से दानियाल एंड 90। तो ये हमने तीन ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट के क्रिएट किए और उसको इस न्यू लिस्ट में ऐड कर लिया। अब ये हमारी लिस्ट रेडी है। अब हम इस लिस्ट को मैप में कन्वर्ट करना सीखते हैं। लिस्ट को मैप में कन्वर्ट करने के लिए
हम एक मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेट्स से न्यू मैप या कुछ भी आप इसका और नाम रख सकते हैं, और इसमें मैप का स्टैटिक फंक्शन फ्रॉम आइटरेबल हम यूज करेंगे लाइक दिस। इसके कुछ सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इसका वो लिस्ट है जिसको हमने मैप में कन्वर्ट करना है, उसका नाम न्यू लिस्ट है, सो हमने वो क्रिएट कर ली। इसके बाद इसमें दो मजीद नेम्ड पैरामीटर्स हैं, एक का नाम की है और दूसरा हमारे पास वैल्यू है। की और वैल्यू नेम्ड पैरामीटर्स अब हमें इसी न्यू लिस्ट में से रिकवर करने हैं और फिर वो खुद ब खुद excuse me, तो वो हम की और वैल्यूज नेम्ड पैरामीटर्स इस न्यू लिस्ट में से रिकवर करेंगे एक एक ऑब्जेक्ट में से, और फिर असाइन करते जाएंगे की और वैल्यू को, जिससे वो ऑब्जेक्ट मैप की एंट्री में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो की के लिए हम लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट रिकवर करेंगे, उसको हमने स्टूडेंट का नाम दे दिया। अब यहाँ से न्यू लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसकी टाइप स्टूडेंट होगी, और उसका नाम भी हमने स्टूडेंट ही फिलहाल स्मॉल एस से रख लिए। इसको आप कुछ भी एस टी या सिर्फ एस पी रख सकते हैं। अब हम इसको लैम्डा फंक्शन के थ्रू इसमें से नेम को रिकवर करेंगे लाइक दिस। तो अब ये देखें कि न्यू लिस्ट का पहला ऑब्जेक्ट रिट्रीव होगा, वो यहाँ पर वो यहाँ पर इस एनोनिमस लैम्डा फंक्शन में पास होगा एज अ पैरामीटर। यहाँ पर फिर हम उस ऑब्जेक्ट में से नेम की प्रॉपर्टी को रिकवर करेंगे, तो वो की के तौर पे सेट हो जाएगी। इसी चीज के साथ हम वैल्यू को भी रिकवर करेंगे, स्टूडेंट, और फिर उसके बाद स्टूडेंट डॉट एज। ये देखें जी, तो हमने नेम्ड पैरामीटर्स को यूज किया और फिर लिस्ट के हर ऑब्जेक्ट को एक एनोनिमस लैम्डा फंक्शन में पास किया, और उससे हमने नेम और फिर एज रिकवर की, और फाइनली ये आई ट्रेबल के थ्रू मैप में कन्वर्ट होकर इस न्यू मैप को असाइन हो जाएगा। अब हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। का नाम है जी न्यू मैप, इसको हमने प्रिंट कर लिया। अब हम इस लिस्ट को हटा देते हैं, हमने सेव किया। अब हम दोबारा से इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। ये देखें जी, फाइनली जो लास्ट में डिस्प्ले हो रहा है ये वो मैप है जो हमने लिस्ट में से ऑब्जेक्ट्स को रिकवर करके क्रिएट किया, और ये देखें बिल्कुल मैप की नोटेशन में ये डिस्प्ले में आ गया। तो आई होप कि ये सारे मेथड्स आपको समझ आए होंगे और मैप्स के साथ डील करना आपको उसकी बेसिक्स क्लियर हो गई होंगी। किस तरह हम मैप को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें की वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर हम मैप को लिस्ट्स में कैसे किन मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर सिमिलरली वाइस वर्सा लिस्ट को मैप में किस तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आगे आइंदा आने वाले लेक्चर्स में और फ्लटर प्रोजेक्ट्स में यूजफुल होगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, टेक केयर।